जनपद में वक्फ संपत्तियों पर कब्जों व खुर्द-बुर्द किए जाने के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताज़ा मामला जनपद सहारनपुर की तहसील रामपुर का है, जहां वक्फ संख्या 1204 पर दुकानें बनाने व बिना अनुमति पेड़ काटने का मामला प्रकाश में आया है। और सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि उक्त वक्फ 1204 जो कि रामपुर मनिहारान हदूद में शामिल है और रामपुर निवासियों का निजी कब्रिस्तान है, जिसे उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ द्वारा बाहर के लोगों की कमेटी की निगरानी में सौंप रखा है, जिनके द्वारा नियोजित तरीके से वक्फ संपत्ति को खुर्द-बुर्द कर अवैध धनराशि की बंदरबांट के आरोप वक्फ वारिसान द्वारा लगाए जाते रहे हैं। वारिसान वक्फ संपत्ति को खुर्द-बुर्द किए जाने को लेकर स्थानीय प्रशासन से लेकर हाई कोर्ट तक मदद की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन वक्फ वारिसान को अभी न्याय मिलता नज़र नहीं आता। आइए सुनिए वक्फ वारिसान की जुबान। रियासत अली साहब जी, आपके रामपुर मनिहारान में वक्फ संपत्ति है 1204। जी जी जी। काफी दिन से विवादित है और कहीं कब्जों को लेकर किसी चीज को लेकर कुछ मठाधीश हैं जो कब्जा कर रहे हैं, कुछ दुकानें बनवा रही हैं। इस तरह का क्या मैटर चल रहा है दुकानों में इसकी वक्फ संपत्ति 1204 पे? सर, इस पे विवाद तो काफी दिन से चल रहा। पहले जो मुतवल्ली था उसने भी इस पे कब्जा करके रखा। हमने फिलहाल कौन मुतवल्ली है इसके? अब मुतवल्ली जो है वो शेखपुरे का बाहर का है, जो सभी हैदर नाम है उसका। सभी हैदर बाप का नाम रिजवान, शेखपुरा कदीम का रहने वाला है। 5 आदमी उसके साथ और हैं। ये कहाँ के रहने वाले हैं? जो ये सब बाहर ही के हैं। कोई रामपुर का इनके साथ, कोई रामपुर का कोई नहीं मिला कमेटी में? नहीं, रामपुर का तो कोई है नहीं जिसका कब्रिस्तान। तो ये कब्रिस्तान बाहर का है या तुम्हारे रामपुर का है? हमारा निजी बिरादरी का है, निजी कब्रिस्तान है। इसमें हमारा कोई कमेटी से कोई वालों के साथ तो कमेटी के सारे बाहर के लोग हैं? बिल्कुल बाहर के हैं जी। धोखे से कह लो या जब किसी तरह करके उनसे साज खा के मिल के मुतवल्ली बन के यहाँ आ गए, इस पर कब्जा कर लिया। दो दुकानें बना ली गई। हमने उसके खिलाफ भी एतराज डाले, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं यहाँ पर हो पाई। अब कुछ दिन पहले ही इन्होंने दोबारा 2 दुकानों की और निर्माण शुरू करा। 17 तारीख में डीएम साहब का यहाँ से एक समाधान दिवस में उनकी वो थी। हमने उनके सामने रखा, उन्होंने आदेश करा फौरन, और उन्होंने उस पर जो काम हो रहा था उसे रुकवाया। लेकिन उसके एक दिन के बाद फिर पुलिस से साज खाई या क्या करा, पीर वाले दिन फिर उसमें दोबारा काम लगाया। लेकिन तब भी एसओ साहब जो हमारे थे कस्बा के इंचार्ज, तो उन्होंने मौके पर जाके दोबारा से रोका। लेकिन अब भी हमें यकीन है कि वो पुलिस से साथ खाकर कुछ उल्टा सीधा करेंगे और हमारी सुनवाई, हम चाहते हैं कि डीएम साहब हमारी सुनवाई करें और दोबारा से। जी, ये वक्फ संपत्ति 1204 जो आपके यहाँ पड़ी विवादित है, जी जी। इस पे फिलहाल किन किन लोगों का कब्जा है? सर, इस पे 2 का जो कब्जा नाजायज है, एक तो मुंशी रिजवान वगैरह का है और एक आशिखर वगैरह का। 2 का तो नाजायज कब्जा है, और के खोखे वगैरह जो रखे उन्हें तो किराया भी मस्जिद को दे रहे। बाकी ये 2 तो बिल्कुल नाजायज तरीके से। तो ये लोग किराया जमा नहीं करते जी? एक पैसा भी कोई वास्ता मतलब ही नहीं है इनका, तो ये तो नाजायज तरीके से दबाव बैठे। नाजायज तरीके से दबा रखे लोगों ने। कब किराया दे रही हो? ना, कुछ नहीं किराया दे रहे ना कुछ। चलिए और ठीक है। यही लोग जो है वो बाहर के मुतवल्लियों से साज खा रहे हैं। बाहर का मुतवल्ली जो सांठ गांठ खा गए, मतलब साज खा गए इन्होंने बाहर के लोग, ताकि चेहरे सामने ना आए अपने। जी जी, इनसे उल्टे सीधे लिखवा बिले में। अच्छा, यहाँ जो जिनके नाम अलॉटमेंट हुई है, क्या वही किराएदार है या फिर सिकमी किराएदार उसमें काम कर रहे हैं? जी, वो जो 2 इन्होंने दुकानें बनाई उनका लिखित रूप तो अभी तक हमारी जानकारी में आया नहीं। लेकिन उसमें एक पे तो एक ने, दूसरे ने जिसने दुकान का नाम लिया उसने एक और नया किराएदार भी रख लिया। मतलब उसने सिकमी किराएदार रख लिया जी, जो 5-6 हजार रुपए महीना पर रखा। और वो बोर्ड में कितना जमा कराते हैं लगभग जिन्होंने ले रखी? अभी तो बोर्ड से अलॉटमेंट कुछ नहीं हुआ। काजिम साहब, अभी भारत सरकार संशोधन बिल लाई है जी, तो क्या आपको कैसा लगता है इससे कुछ वक्फ संपत्ति जो आपकी विवादित चल रही है, कुछ आपको राहत मिलेगी उससे? ऐसा है जी, अगर ये संशोधन बिल लाया जा रहा है और जो लोग वक्फ संपत्तियों पे नाजायज कब्जे कर रहे हैं और वहाँ किसी भी तरह से कब्जा है, दुकानें बना रहे हैं या और दूसरे तरीके से अपना वहाँ कारोबार कर रहे हैं,
तो वो तो बिल्कुल नाजायज़ और गलत है। वो कानूनन भी नाजायज़ है, शरीयत के हिसाब से भी नाजायज़ है। कब्रिस्तान में कोई भी निर्माण किसी भी तरह का शरीयत के हिसाब से नहीं किया जा सकता, जबकि बहुत सारे कब्रिस्तान हैं जिनमें ऐसा हो रहा है। अगर उनको फ़ायदा पहुंचता है इस संशोधन बिल से तो बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा कानून है ये, तो इसका हम समर्थन करेंगे अगर इससे फ़ायदा हुआ तो। और अगर जैसा भ्रष्टाचार चल रहा है फिर भी आगे भी ऐसा ही चलता रहा तो फिर कोई फायदा नहीं है संशोधन का। अच्छा हाफिज साहब, आप अभी तक डीएम साहब के पास या एसडीएम के, तहसीलदार के, जगह जगह आप जो एप्लीकेशन लगा रहे हैं, शिकायतें कर रहे हैं, तो आपको कुछ मिला है, कोई राहत मिली, किसी से आश्वासन हाँ, मिला? फिलहाल राहत मिली है जी। डीएम साहब ने तुरंत कार्रवाई की और उस कार्रवाई को जो नाजायज वहाँ निर्माण हो रहा था उसे रुकवाया और वो रुक गया। और उसके बाद जो है हिदायत कर दी गई उन लोगों को कि आइंदा यहाँ कोई भी नाजायज तरीके से आप निर्माण न करें। तो उस पर डीएम साहब के हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने कार्रवाई की। एसडीएम साहब ने भी कार्रवाई की। एसडीएम साहब ने भी कहा कि अगर आइंदा कोई ऐसी हरकत या कोई कार्रवाई वहाँ होती है तो आप हमें जो है उसका इत्तला दें और उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। मोहम्मद कमर साहब, फिलहाल क्या नौयत चल रही है इस वक्त संपत्ति 1204 पे? फिलहाल तो रोक लगी हुई है जी डीएम साहब की। और इससे पहले हमने सबसे शुरू में यहाँ कुछ भी नहीं बना था, हमने एसडीएम के यहाँ इसकी रोकने की दरखास्त दी थी। एसडीएम साहब ने उस वक्त गौर नहीं किया, तो फिर हमने इसके खिलाफ एक रिट दाखिल की जी इलाहाबाद जाके। इलाहाबाद से वहां से संबंध आए जी यहाँ एसडीएम साहब के पास, तब यहाँ हमें बुलाया गया उसमें। तब तक ये दुकानें बन चुकी थी, हमने दुकानों से पहले एसडीएम साहब को दी थी। अब दोबारा से 2 दुकानों की परमिशन थी और बना 4 रहे थे, 3 बना रहे थे। ये कौन कौन लोग हैं जो इसमें दुकानें बनवा रहे हैं किस तरह से? इसमें देखो जी, कमेटी में तो सामने तो आई भी और मुतवल्ली है, वैसे 5 लोगों की कमेटी है, बाहर के लोग हैं सब। यहाँ का लोकल कौन अपने हैं जो इन्वॉल्व है इसमें? लोकल आदमी इसमें एक आबिद हसन सपोर्ट कर रहा है जी, और रिजवानुल हक का कब्जा है यहाँ। ये लोग अपने अपने मुफीद के लिए, किसी ने 3 दुकानें बांट ली कि मुझे 3 दुकानें बांट के दे दो, किसी ने 1 दुकान ली, किसी भाई ने ले ली 1 दुकान। इस तरीके से बंदर बांट हो रही है। हमने इसकी शिकायत 17 तारीख में, जब ये दोबारा बना रहे थे दुकान, 2 दुकानें बन चुकी थी, तीसरी दुकान की जब इन्होंने नींव भरी तो हमने एसडीएम के यहाँ 17 तारीख में वो दिवस था जी यहाँ पे, तहसील दिवस, समाधान दिवस। तो उसमें हम गए, डीएम साहब ने तुरंत कार्रवाई की और उस काम को रुकवा दिया। उसमें एक आदमी को गिरफ्तार करके भी ले गया, बबलू को, रिजवानुल हक का लड़का। उसने डीएम साहब से बोला कि इसमें मैं नहीं ये करा रहा हूं जी, ये मुतवल्ली करा रहा है जो शेखपुरे का है, सभी हैदर। उन्होंने तुरंत पुलिस से कहा कि सभी हैदर को बुला के गिरफ्तार करो, उसको बुला के लाओ। तो डीएम की रोक के बावजूद काम शुरू हो रहा है, तो अब पुलिस से मिल के ही हो सकता है ये। तो हमने फिर पुलिस में कंप्लेंट की, फिर वहां से थाना अध्यक्ष ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उनको फिर गिरफ्तार किया और 2-3 आदमियों को उनको गिरफ्तार करके ले गए। और मैंने वहां की वीडियो उनको दिखाई जिसमें अवैध 2 पेड़ भी काटे उन्होंने। अच्छा, इसमें कभी वक्फ संपत्ति जो आपकी 1204 में पेड़ भी हैं? सर पेड़ थे? पेड़ खड़े हैं जी। कितने पेड़ काटे हैं? 2 पेड़ काटे जी इन्होंने। 2 पेड़ काटे हैं। मौके पे अभी भी फिलहाल भी पड़े हुए हैं। वो हमने लिखित रूप में वहां थाना अध्यक्ष के सामने, दूसरी पार्टी भी थी, हम भी थे, हमारे भी साइन कराए उन्होंने और हम अपने भी किए कि जो चीज जहां फिलहाल है वो वहीं रहेगी। अच्छा, इस कमेटी में जो कमेटी बनी हुई है, ये कौन कौन लोग हैं, कहाँ कहाँ के, कुछ नाम बता सकते हो? इसका सभी हैदर ही यहाँ ज्यादा आता है। सभी हैदर शेखपुर के दिन के रहने वाले हैं। पुत्र की रिजवान है शायद बाप का नाम, तो वो अकेले आते हैं। बाकी 4 आदमियों का अभी यहाँ आना जाना है। कोई धानवे के हैं एहसान, कोई मोहल्ला सिराजान के सहारनपुर के रहने वाले हैं जी, 2 शेखपुर कदीम के रहने वाले हैं। तो क्या रामपुर में कोई आदमी नहीं तुम्हारे खानदान से? एक नूना बड़ी के हैं जी। एक कोई नूना बड़ी के हैं जी जी।
तो 5 लोग मान इस कमेटी के अंदर है, सभी बाहर के हैं, सभी यहाँ बाहर। रामपुर का कोई नहीं इसमें बिल्कुल कमेटी। नहीं है। तो ऐसा क्या मामला रहा कि यहाँ का कोई रामपुर का नहीं मिला जो खानदानी तुम्हारे खानदानी कब्रिस्तान है, उसके बाद भी कोई आदमी कमेटी में नहीं है शामिल है? कोई हमारा रामपुर का आदमी इसमें शामिल नहीं है। इन्होंने धोखाधड़ी से 420 से इन्होंने ये काम किया है जी। और जो जांच आती है, जांच भी यहाँ नहीं आई, किसी के साइन नहीं है। कोई आप लोगों ने ऑब्जेक्शन वगैरह उठाया है कि इस कमेटी के ऊपर? हमने कमेटी के खिलाफ उठाया है जी, लखनऊ में रिट डाल रखी हमने। बोर्ड में जो वक्फ बोर्ड है उसमें आपने वक्फ बोर्ड में हमने आपत्ति डाली है। आप लोगों ने जो अपनी कमेटी प्रस्तुत की है वहां पे, जी और ये जो कमेटी बाहर के लोगों की है, इसको आपने ऑब्जेक्शन उठाया, जी। अब तो वहां से बोर्ड से कोई आपको आश्वासन मिला कि ये क्या कमेटी किस तरह की अवैध है, क्या है? नहीं, अभी कोई आश्वासन नहीं मिला।